एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में बरी करते हुए अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुना दी, जिसके बाद उन्हें कमरा अदालत से हिरासत में ले लिया गया। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने रेफरेंसेस पर फैसला सुनाया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ फैसला सुनने के लिए खुद भी अदालत में मौजूद थे। अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में करार दिया कि फ्लैगशिप रेफरेंस में केस नहीं बनता, इसलिए नवाज शरीफ को बरी किया जाता है। एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में मजीद कहा कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में काफ़ी ठोस सबूत मौजूद हैं और नवाज शरीफ में मनी ट्रेल नहीं दे सके, लिहाजा उन्हें 7 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। अदालत के ज़ुबानी हुक्मनामे में नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई। वाज़ेह रहे कि अदालत हसन और हुसैन नवाज को अदम हाजिरी पर पहले ही इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। यहाँ हम एक जर्नलिस्ट को, सीनियर जर्नलिस्ट राना वहीद को लाइव कॉल पे लेंगे और उनसे मजीद जो है डिटेल्स पूछेंगे। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको बताते चलें कि नवाज शरीफ को जो है वो 7 साल की कैद उनको सुना दी गई है। 7 साल के लिए उनको कैद और जुर्माने की सज़ा उनको सुना दी गई है, जिसके बाद उन्हें कमरा अदालत से हिरासत में ले लिया गया है। सीनियर तज्ज़िया निगार सीनियर सहाफ़ी राना वहीद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वहीद, आप हमें सुन सकते हैं? हम कोशिश कर रहे हैं नाजरीन कि अपने जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट जो है उनसे हम बात करें, उन्हें लाइव कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम राना वहीद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राना वहीद, आपको उर्दू पॉइंट में खुश आमदेद। वेलकम, थैंक यू। अच्छा राना वहीद, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी जो फैसला सुनाया गया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, आज जो फैसला सुनाया गया है इसमें अगर देखा जाए तो इसकी डिटेल जो है वो बड़ी दिलचस्प है। उसमें जो है 2 केसेस से आज जो के हाई प्रोफाइल केसेस से दोनों जो है एहतसाब अदालत में सुने गए और उसमें एहतसाब अदालत ने जो है फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी, जबकि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस जो है इसमें 7 साल की सजा सुना दी गई है। अदालत ने नवाज शरीफ को 3 अरब 47 करोड़ 87 लाख रुपए जो है वो जुर्माना आयद किया गया है और उसमें एहतसाब अदालत के जज जो हैं अरशद मलिक, उनकी जानिब से जो है ये फैसला सुनाया गया है। अदालत ने हसन और हुसैन नवाज को मफरूर करार देते हुए वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कमरा अदालत से हिरासत में लिया और अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल तक अवामी ओहदे के लिए भी नाअहल करार दिया, जबकि अल-अज़ीज़िया और हिल मेटल जायदाद जब्त करने का हुक्म भी दिया गया है। और इसमें देखें, ये एक फैसला है क्योंकि एहतसाब अदालत के अंदर जो रेफरेंस दायर किए गए थे उसके ऊपर जो है एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जो जिसके ऊपर ये समाअत होती रही। तकरीबन जो है इस समाअत में जो है वो नवाज शरीफ जो है अडयाला जेल से खुद भी जो है वो एहतसाब अदालत में पेश होते रहे। वहां पे समाअत तकरीबन 183 समाअतें हुई, जिसमें नैब की जानिब से अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 22 और फ्लैगशिप में 16 गवाहान पेश किए गए। नवाज शरीफ को 15 बार अडयाला जेल से पेशी के लिए लाया गया। दोनों रेफरेंस पर इब्तदाई 103 समाअतें जज मोहम्मद बशीर ने की थी, बाद में 80 समाअतें जो हैं आज जिस जज ने फैसला सुनाया है अरशद मलिक, उनकी जानिब से की गई थी। तो ये फैसला तो आ गया क्योंकि एक फैसले में एक रेफरेंस में उनको बरी कर दिया गया है और दूसरे जो रेफरेंस में उनको 7 साल की सजा जबकि 10 साल नाहल और उसके साथ साथ जुर्माना भी आयद किया गया है। और जो उनकी दोनों हिल मेटल जो दोनों फ्लैट है उनको जायदाद को जब्त करने का भी कहा गया है। तो यकीनन इसके सियासी बात भी सामने आई है कि नवाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें अडयाला जेल ना भेजा जाए, तो क्या इस बात पे आप क्या कहेंगे? ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? जी, आज उन्होंने ये अपील की थी जज के सामने कि मुझे जो है वो अडयाला जेल की बजाय लाहौर कोटला अकबर जेल में जो है वो भेज दिया जाए। तो यकीनन उनकी जो ये अपील थी वो मंजूर कर ली गई है और उनको लाहौर ही मुंतकिल किया जाएगा कोटला अकबर के अंदर, क्योंकि लाहौर इसलिए उन्होंने कहा, अगर इसको सियासी तजिया देखा जाए तो चूंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का घर है लाहौर और ये वोट बैंक भी उनका लाहौर का गढ़ समझा जाता है, तो उनको लाहौर में क्योंकि उनकी सियासत का जो दारोमदार है, उनका जो मर्कजी सेक्रेटेरिएट है वो भी लाहौर में है, तो इस लिहाज से भी उन्होंने चाहा कि वो यहाँ पे रहेंगे और अपनी जो सियासत है जेल के अंदर रह के और भी चला सकेंगे। और दूसरी जानब उनकी बेटी जो है मरियम नवाज, आज उन्होंने जो है यके बाद दीगरे 4-5 ट्वीट भी किए। उन्होंने अपना जो चूंकि वो बेटी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, उनकी जो है एक जज्बाती ताल्लुक भी है उनके साथ, तो इस हवाले से आज उन्होंने भी जो ट्विटर के ऊपर अपना जो समाजी राब्ते की वेबसाइट है वहां पे पैगाम भी दिया। और नवाज शरीफ का यही है कि अब यकीनन जो है 7 साल उनको सजा हुई है। उन्होंने फैसला मुफ्ती नवाज की जानिब से ये
कबूल कर लिया गया है। अदालत के बाहर जो उनके रहनुमा थे मुस्लिम नवाज के, उन्होंने जो है बात भी की है, तो उनकी जानिब से ये फैसले का एहतराम भी किया है, उनको कबूल भी किया है। चूंकि ये सियासत होती है पाकिस्तान के अंदर, कोई भी फैसला जब अदालत सुनाती है तो उसके ऊपर तबसरे होते हैं, लेकिन ये कि सियासत अगर देखा जाए नवाज शरीफ की तो वो यकीनन जो है अभी बाकी है। और इस हवाले से मरियम नवाज चूंकि अब दोबारा से मुतहरक हुई हैं ट्विटर के ऊपर भी और दीगर। आपका कहना है कि अभी जो है नवाज शरीफ की सियासत बाकी है, आप इस फैसले के बाद क्या कहेंगे कि दोबारा से एमएन जो है पीएमएलएन का क्या होगा, क्या बनेगा इसका? यकीनन जो है वो पहले भी केसेस जब होते हैं किसी भी हुक्मरान के ऊपर, एक तारीख है पाकिस्तान की। आपने देखा कि जुल्फिकार अली भुट्टो को जो है वो फैसला हुआ, उनको सजाए मौत भी हुई, तो उसके बाद भी भुट्टो के नाम के ऊपर वोट जो है पीपल्स पार्टी उसको कैच करती रही। अब है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मामला, तो यकीनन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है अब उनके ऊपर सजा हुई है, पहले वाली वो मुस्लिम नवाज नहीं रहेगी। अब यकीनन जो है एक दचका जरूर है मुस्लिम नवाज के लिए, एक बड़ा दचका है, चूंकि अब जो कि आम इंतखाबात भी हो चुके हैं, तो ये अब पार्टी को इकट्ठे रहने के लिए एक हिकमत अमली मुस्लिम नवाज की जरूर होगी। लेकिन ये जरूर है कि मुस्लिम नवाज को जो सेटबैक है वो काफी पहुंचा है, और पहले वाली जो सूरत हाल, चूंकि दूसरी जानब ये भी देखा जाए तो शहबाज शरीफ है, उनके ऊपर भी केसेस है, तो अब दोनों पार्टी के जो मेन रहनुमा थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चूंकि कायद थे मुस्लिम नवाज के, और शहबाज शरीफ जो है वो सदर है, तो इन दोनों को जो है ये मुश्किल तो आएगी दोनों तरफ से। लेकिन आप बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें तफसीलात से आगाह किया। राना वहीद आपका शुक्रिया। जी नाज़रीन, सीनियर जर्नलिस्ट राना वहीद हमारे साथ मौजूद थे, उनका क्या कहना था आपने सुना, उनसे बात की हमने। अच्छा नाज़रीन, इसके बाद हम सीनियर तज्जिया निगार सनाउल्लाह नागरा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम कॉल पे लेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका क्या कहना है आज के इस फैसले पे जो नवाज शरीफ के खिलाफ सुनाया गया। उन्हें 7 साल की कैद सज़ा सुनाई गई, उन्हें जुर्माना भी उन पर आयद किया गया। हम सीनियर तज्जिया निगार को अपने साथ कॉल पे लेंगे, सनाउल्लाह नागरा हमारे साथ होंगे, उनसे हम बात करेंगे, उनसे मज़ीद पूछेंगे इस बारे में आज का फैसला जो सुनाया गया है। बहुत इस फैसले पे बहुत ज़्यादा 100, जैसा कि उन्होंने बोला कि 88 जो है वो बार समात हुई और आज जो है उसका फैसला सुना दिया गया। सीनियर तज्जिया निगार हमारे साथ मौजूद होंगे, राना सनाउल्लाह नागरा, उनसे हम बात करेंगे। राना सनाउल्लाह नागरा हमारे साथ इस वक्त कॉल पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा सनाउल्लाह नागरा, आपको खुशामदीद कहती हूँ मैं उर्दू पॉइंट में। जी जी। अच्छा, इस फैसले के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो फैसला आया है, आप क्या कहते हैं कि इस बार नवाज शरीफ अपनी सज़ा पूरी करेंगे या उन्हें फिर से ज़मानत मिल जाएगी, क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, जो मेरी बात हुई अभी कुछ माहिरीन के साथ, तब तो यही है कि ये फैसला इसमें कोई अभी तक जो जब डिटेल फैसला आएगा तो उस वक्त पता चलेगा कि क्या एलिगेशन लगे थे और किन एलिगेशन पे जो है वो ये 7 साल की इनको सजा दी गई है, ठीक है। लेकिन अभी तक जो मुझे पता चला करप्शन की जो बात है, करप्शन साबित नहीं हुई है। तो करप्शन बेनामी जायदादों के हवाले से था इन पे कि अल अजीजिया स्टील मिल जो है उसका इल्जाम था कि जो इन्होंने अपनी वजारत आला और वजारत उज़्मा के दौरान जो थी अजीजिया स्टील बनाई और फिर अपने बच्चों के नाम पे जो है वो जायदाद मुंतकिल की। तो जबकि शरीफ फैमिली का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि अल अजीजिया स्टील मिल जो है वो कतरी जो सरमायाकारी थी उससे बनाई गई थी, और फिर अल अजीजिया की जो आमदनी थी उससे हमने जो है वो फ्लैगशिप कंपनी बनाई थी। और नवाज शरीफ ने जो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने अपनाया था वो यही था कि ये जो मेरे खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है वो ये की जानबदारा रिपोर्ट थी, जिस वजह से मुझे जो है वो इस तरह से पैरे में खड़ा किया गया है। तो अब जो आज का फैसला है वो तो यही की जा रही थी आज के फैसले के वाले से कि आज का फैसला जो है वो कुछ इस तरह का ही आएगा, क्योंकि एक फैसले में नवाज शरीफ को आज फ्लैगशिप जो है वो उसमें बरी कर दिया गया है, जबकि अल अजीजिया में उनको जो है वो 7 साल सजा बामुशक्कत और $25 मिलियन जो है वो जुर्माना भी किया गया। अच्छा, ये सजा तो उनको सुना दी गई है सनाउल्लाह, मुझे ये बताइएगा क्या इस बार वो सजा अपनी पूरी कर पाएंगे या उनको जमानत मिल जाएगी फिर से? अगर उनको जमानत मिलती है तो किस बेस पे उनको जमानत मिलेगी? ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक जैसे जो पिछला रेफरेंस था ना नवाज शरीफ पे, इवन फील्ड रेफरेंस था, उसमें भी यही था कि नवाज शरीफ को उसमें भी जुर्माना दिया था, 10 साल कैद बामुशक्कत सजा भी हुई थी, आपको याद हो, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब वो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने अपील लाई थी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो सजाएं मुअत्तल कर दी थी उनकी। तो इस वजह से इन पे कोई करप्शन का डायरेक्ट कोई इल्जाम नहीं है नवाज शरीफ पे, ठीक है। तो अगर अगर इस
आपको ये देखना पड़ेगा कि जो तफसीली फैसला आता है उसमें क्या चीजें सामने आती है। लेकिन अभी तक जो है वो इस फैसले पे न्यूज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर ये एक बार चीज चलेगी कि क्या होता है, करप्शन हुई है नहीं हुई है, नवाज शरीफ इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है नहीं है। अगर वहां पे नवाज शरीफ डायरेक्ट इन्वॉल्व ना पाएंगे जैसे पिछले रेफरेंस में था, तो मेरे ख्याल में ये सजाएं मौसल हो जाएंगी। और ये इतना, और ये भी हम कह सकते हैं कि ये फैसला जो है नवाज शरीफ के खिलाफ, ये जो जो उसका फैसला था उससे ज्यादा सख्त फैसला नहीं है ये। ठीक है सनाला, शुक्रिया आपका, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें तफसीलात से आगाह किया। जी नाज़रीन, एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस का फैसला सुना दिया और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया गया, जबकि अल अजीज़िया रेफरेंस में मुजरिम करार देते हुए 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई और $25 मिलियन जुर्माना भी आयद कर दिया गया। इसके अलावा नवाज शरीफ को 10 साल के लिए अवामी ओहदे के लिए भी नाअहल करार दे दिया गया है। 3 बार वजीर आजम रहने वाले और मुस्लिम लीग नून के कायद अब 7 साल जेल में गुजारेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ बनाए जाने वाले अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस असल में हैं क्या? मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 2016 में पानामा पेपर्स में इंकशाफ हुआ था कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके बच्चों की ऑफशोर कंपनियां हैं और लंदन के महंगे तरीन इलाके वेफेयर में फ्लैट्स भी मौजूद हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से बनाए गए हैं। जिसके बाद इस मामले की तहकीकात शुरू हुई तो नैब ने नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ 3 रेफरेंस दायर किए, जिनमें एवन फील्ड रेफरेंस, फ्लैगशिप रेफरेंस और अल अजीज़िया स्टील मिल्स शामिल है। अल अजीज़िया रेफरेंस के बारे में आपको बताएं कि अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस सऊदी अरब में 2001 में जिला वतनी के दौरान नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज ने कायम की, जिसके बाद 2015 में हिल मेटल ने स्टेब्लिशमेंट कंपनी कायम की गई। नैब ने अपने रेफरेंसेस में इल्ज़ाम आयद किया था कि स्टील मिल्स के क़याम और हिल मेटल कंपनी के असल मालिक नवाज शरीफ हैं, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंसेस और नवाज शरीफ की ऑफशोर कंपनियों से मुतल्लिक हैं और उन्हें कंपनियों में एक कंपनी कैपिटल FZE थी, जिसमें नवाज शरीफ कंपनी के चेयरमैन थे। इसी चेयरमैनशिप को बुनियाद बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया। इस रेफरेंस में नैब की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि फ्लैगशिप कंपनी के असल फ़वाइद नवाज शरीफ ले रहे हैं और वही उन कंपनियों के मालिक भी हैं, जबकि एवन फील्ड रेफरेंस लंदन में शरीफ खानदान के फ्लैटों से मुतल्लिक था, जिसमें एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी, जबकि उनकी साहबजादी मरियम नवाज को 7 साल और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को 1 साल कैद सजा जुर्माने के साथ सुनाई गई थी। ताहम बादशाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को मुअत्तल कर दिया था। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ रहिएगा।